श्रोताओ आइए जो है बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। तो श्रोताओ आइए जो है आज मैं आपको जो है ऋषिमुख पर्वत पर सुग्रीव रहता था उसके बारे में कथा बताएं आपको जो है ये क्यों ऋषिमुख पर्वत पर रहता था और क्यों नहीं रहा और अन्यत्र कहीं क्यों नहीं जाकर रहता था। ऋषिमुख पर्वत पर ही क्यों छिपा था बाली के डर से, क्या कारण था इसका। तो श्रोताओं जो है इसके बारे में जो है एक कथा है जो है इसको आप जो है संक्षेप में सुन लीजिए जो है। तो श्रोताओं एक बार जो है दुंदभी नाम का एक दैत्य रहता था, असुर राक्षस था, बहुत बड़ा बलवान था उस समय। श्रोताओं अरे इतना बलवान था कि उससे कोई लड़ने को तैयार ही नहीं था। एक बार तो उसने जो है गया ताल ठोका और तुरंत जो है हिमालय को हाथ डाला जमीन पर, पूरे हिमालय पर्वत को खड़ा कर दिया अपने बाहों भुजा पर। अब तो हिमालय जो है लगे था कांपने। श्रोताओं लगे कांपने, लगे क्षमा मांगने, कहें क्षमा करो, कहें तुम मुझसे युद्ध करो, युद्ध की तैयारी करो। ये दुंदभी नाम का राक्षस युद्ध के लिए चुनौती देने लगा। हिमालय बेचारे अपना जो है हाथ जोड़कर खड़ा हो गए, कहे मैं तुमसे नहीं लड़ सकता। ठीक है सुनाओ, वो असहाय व्यक्त किए, मैं नहीं लड़ सकता, ये मुझसे नहीं हो सकता। हाँ एक उपाय तुम्हें बता देता हूँ, तुम चले जाओ समुद्र से लड़ो, समुद्र में जाओ, समुद्र है जो है वही तुम्हारे बल का था लगाएगा। फिर तो श्रोताओं जो है वो अभिमानी चला वहां से जो है पृथ्वी हिलने लगी, कांपने लगी। आया जो है 20 समुद्र में जाकर जो है भयानक जो है मथना शुरू किया। ध्यान देना श्रोताओं, 20 समुद्र में गया, सातों समुद्र का एकदम मध्य देख का जो है बीच में, और क्या किया उसको लगा मथने तेजी से, लंबाई में वृद्धि करके। फिर तो श्रोताओं जो है समुद्र बेचारा अकुला गया जो है, देखा जीव जंतु सब परेशान हो गए, हाथ जोड़कर जो है प्रकट हुआ वो भी, कहा मुझे क्षमा करे, ऐसा करके जो है खुद जो है वो सर झुकाया। फिर तो राक्षस कहा जो है मुझसे लड़ने के लिए तैयार हो जाओ, मैं तुमसे युद्ध करना चाहता हूँ। फिर तो श्रोताओं जो है वो समुद्र भी असहाय प्रकट किए, कहे क्षमा करें मैं आपसे नहीं लड़ सकता। हाँ पंपापुर चले जाइए, एक युक्ति है जो है आपको बता दे रहा हूँ, आप पंपापुर जाइए जो है वहाँ बाली नाम का एक बंदर रहता है। ध्यान देना सोचता हूँ, पंपापुर में बाली वहाँ का राजा था पंपापुर का। तो बताया जो है समुद्र, कहे जो है समुद्र देवता आप चले जाओ वहाँ, बाली नाम का बंदर है वही तुम्हारे बल का था लगाएगा। फिर तो श्रोताओं अब चला वहां से जो है आया बाली के यहाँ, बाली का किला जो है, वाह क्या किला था, पर्वत पर गया है बाली पर्वत किला पर जो है अपने सामने दरवाजे पर बहुत बड़ा बाजा लगाया था। वो बाजा चुनौती था, जो कोई उससे लड़ना चाहता है, युद्ध करना चाहता है, वो बाजा को बजा दे। गया है, पहुंचा है गेट पर, बाजा को बजाया है, बाली समझ गया कि कोई जो है बल का मेरा था देखना चाहता है। चला जो है वो भी जो है गदा लेकर आया। श्रोताओं जो है गेट के बाहर दोनों क्रोध में व्याकुल, कहा मैं तुमसे लड़ने के लिए आया हूँ, हे भी तैयार मोर कहीं के तुम खड़ा रह, अभी सामना हो जाएगा, तैयार हो जा। दोनों घमासान वहाँ युद्ध हुआ। श्रोताओं अरे जो है मिनट कौन कहे, घंटा कौन कहे, दिन कौन कहे, पूरे 3 दिन तक भयानक जो है वहाँ युद्ध चलता रहा। घमासान लड़ाई हुई, कोई एक दूसरे को मार नहीं पाता था। बाली भी परेशान और वो दुंदभी भी परेशान। ध्यान देना श्रोताओं, कितने दिन युद्ध हुआ? 3 दिन लगातार रात दिन करके पूरे 3 दिन तक घमासान लड़ाई वहाँ हुई।
अंत में तीसरे दिन श्रोताओं बाली अवसर पाया है मारने का। वो बाली को अवसर मिला, जो है बाली ने उसको जो है गदा लगाई पीठ पर, फिर तो वो जो है धराशायी होकर गिरा। बाली के बल का वो जो है अनुमान नहीं कर पाया था और फिर जो है वो गिरा पृथ्वी पर। श्रोताओं जिस समय पृथ्वी पर गिरा कितना पर्वत जो है टेढ़ा हो गए, कितने वृक्ष जो है धराशायी हो गए पृथ्वी पर, कितने वृक्ष जो है करवट हो गए जो है। और जिस समय गिरा पृथ्वी हिल गई जो है, पूरा डगमगा गए सब लोग, घबराहट हो गई, भूचाल आ गया पृथ्वी पर। फिर तो श्रोताओं बाली जो है क्रोध में उसको जो है पकड़ा उसका पैर, और श्रोताओं फिर तो जो है वो लगा उसको जो है घुमाने उसी जगह, पैर पकड़ा उसका, लगा घुमाने जो है, लगा घुमाने वायुमंडल में, घुमा का श्रोताओं जो है फेंका तेजी से, फेंका तो कहाँ गया श्रोताओं, वो गया जो है मतंग ऋषि रहते थे पर्वत पर, फेंका इतनी दूर जाके जो है उस पर्वत पर गिरा जहाँ मतंग ऋषि तप कर रहे थे। उस समय मतंग ऋषि ध्यान में थे। ज्यों ही फेंका है, ज्यों ही जो है इसकी लाश गिरी है, वहां मतंग ऋषि के आगे जो है खून की छींटा जो है, मतंग ऋषि का तुरंत जो है श्राप, तुरंत जो है मतंग ऋषि का वहां जो है ध्यान खंडित हो गया। देखे जो है सब छींटा देखे तो है, इतना विकराल पर्वत सदृश, ये कैसा, ये किसने किया? तुरंत श्रोताओ वहां मतंग ऋषि जो है न सोचे न समझे, सोचे समझे नहीं श्रोताओ, तुरंत मतंग ऋषि को क्रोध आ गया और उसने कह दिए उसी समय, जाओ जिसने ऐसा किया है अगर वो इस पर्वत पर आएगा तो फिर जो है वो जिंदा जो है जलकर भस्म हो जाएगा। तो यही पर्वत था श्रोताओ ऋषिम्यु पर्वत। इसी पर्वत पर मतंग ऋषि श्राप का ध्यान लगा रहे थे अपना जो है, इसी पर्वत पर घुमाकर बाली फेंका है। सोचिए पंपापुर से फेंका था, ऋषिम्यु पर्वत पर जाके गिरा। मतंग ऋषि के सामने श्राप दिए मतंग ऋषि, जो आएगा जिसने ऐसा किया है, यदि इस पर्वत पर पैर रखा तो पैर रखते ही जलकर भस्म हो जाएगा। फिर तो श्रोताओं श्राप लग गया। बाली को पता चला, आया, बहुत अन्य विनय किया, लेकिन जो है ऋषि का श्राप अटल। महर्षि कुछ उसका जो है नहीं सुने जो है, फिर तो जो है लौट गया। यही कारण है श्रोताओं कि जो है उस पर्वत पर फिर जो है बाली पैर नहीं रखा तब से आज तक। और यही कारण था कि सुग्रीव जो है, जब लड़ाई हुई थी बाली सुग्रीव में, दोनों भाई में, तो जो है सुग्रीव भागकर जो है जान बचाकर इसी पर्वत पर रहता था। अन्यथा सुग्रीव क्या करता, बाली क्या करता, सुग्रीव को जान से मार देता, छोड़ता नहीं उनको। लेकिन जो है ये इनके लिए बहुत बड़ा शरण का केंद्र था सुग्रीव के लिए ऋषिम्यु पर्वत, क्योंकि बाली जानता था कि यदि मैं वहां गया उस पर्वत पर लात पड़ा मेरा कि मैं जो है स्वाहा हो जाऊंगा। इसलिए जो है सुग्रीव उस पर्वत पर रहते थे। श्रोताओं उस पर्वत का नाम ऋषिम्यु पर्वत था। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय।